हाउ टू ग्रो बियर्ड फर्स्ट टाइम आप आपकी दाढ़ी को कैसे उगा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट्स बताने वाला हूं। अगर आप भी पहली बार आपकी दाढ़ी को उगाने के लिए कुछ लगाना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, क्या करके आप आपकी दाढ़ी मूंछों को उगा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। सो आपको इसके लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी कम एज के हैं, जो दाढ़ी उगाना चाहते हैं। जैसे कि आप 15 साल के हैं, आप दाढ़ी उगाना चाहते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 25 के समथिंग अगर आप हैं और आप फर्स्ट टाइम बियर्ड ग्रोथ करने का सोच रहे हैं कि यार मुझे दाढ़ी उगाना है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको सही ट्रीटमेंट्स बताऊँगा जो कि आपको नुकसान नहीं करेगा और आपके पैसे कम खर्च होने वाले ट्रीटमेंट्स बताऊँगा जो कि आपको ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्टिंग में पहली बार दाढ़ी उगाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस से पतले पतले फेशियल हेयर्स निकलते जा रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत दाढ़ी आ रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं फुल बियर्ड ग्रोथ करूँ, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपकी दाढ़ी की शेप करना है, दाढ़ी को काटना है। जैसे ही आप आपकी दाढ़ी को काटोगे 15 से 20 दिन का इंतज़ार करें। 15 से 20 दिन में आपके बाल या बहुत से लोगों के बाल काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो जाते हैं, काले घने मोटे आ जाते हैं। जो पतले पतले बाल है वो मोटे हो जाते हैं। जहाँ पर आपकी पैची बियर्ड है, सीधी बियर्ड है, वो बियर्ड बढ़ने लग जाती है। ये तो सभी लोगों को करना है जिसके बियर्ड ग्रोथ करना है या आगे और प्रोडक्ट यूज़ करने, लेकिन ये पहली स्टेप होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार दाढ़ी उगाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो सेविंग करना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। 15 से 20 दिन में एक बार दाढ़ी को काटें और कम से कम 2-3 महीने ये ट्रीटमेंट्स करके देखें, आपकी फुल और नेचुरल आएगी, यानी किसी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दाढ़ी आ गई तो हमेशा के लिए आएगी, परमानेंट आएगी। तो आपको ये ट्रीटमेंट्स ज़रूर करना चाहिए। ये ट्रीटमेंट्स आपने अगर लाइफ में नहीं किया तो एक बार यूज़ करके देखें, क्योंकि बहुत से लोगों के तो इसी से दाढ़ी आ जाती है। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो ओनली दाढ़ी को काट के, दाढ़ी को सेव करके फास्ट एंड फुल बियर्ड ग्रोथ कर लेते हैं। फिर अगर आपकी सेविंग करने के बाद भी आपकी बियर्ड नहीं आई, आपने सेविंग कर ली, काट ली दाढ़ी, तभी भी आपकी बियर्ड नहीं आई, फिर इसके बाद आपको एक स्टेप और चलना है। एक स्टेप और का मतलब आपको होम ट्रीटमेंट्स करके देखना है। होम ट्रीटमेंट्स यानी घरेलू उपाय जो कि आपके घर पर आसानी से वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो कि सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। प्याज का रस, आपके घर पर अगर प्याज है, अनियन है, तो आप उसका जूस बना के, उसका जो ग्राइंडर में उसको पीस के जो उसका पानी है उसको लगा के देके आपकी दाढ़ी पर, या फिर आप अमरबेल लगा सकते हैं, या फिर हो सकता है आप घर पर और भी ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह, ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये आप लगा के देके आपकी बियर्ड ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहला आपको दाढ़ी की शेप करना है और उससे दाढ़ी नहीं है। सेकेंड आपको होम ट्रीटमेंट्स करना है, जो कि खास करके ज़्यादातर लोग प्याज का रस यूज़ करते हैं, प्याज का रस लगाते हैं, जो कि वाकई में नेचुरल आपकी बियर्ड ग्रोथ कर देता है। तो आपने अगर ये भी कर लिया, अगर आपने सेविंग कर ली, 50% लोगों की दाढ़ी वहीं आ जाती है और 50% बाकी के बचे। तो अगर आपने प्याज यूज़ कर लिया, जिसमें से 20-30% लोगों की दाढ़ी मूंछ आ जाती है, यानी कहीं 60-70% लोग हो गए जो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, यानी इन दोनों ट्रीटमेंट से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप ऊपर हम चलते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स ही आता है, क्योंकि होम ट्रीटमेंट्स हमने यूज़ कर लिया। तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है, जो कि आपको नुकसान कम करता है और आपकी बॉडी को ज़्यादा फायदा करता है, EVM 400 विटामिन ई कैप्सूल। ये कैप्सूल आप आपकी बियर्ड ग्रोथ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप आपकी बॉडी मसल्स की जो प्रॉब्लम्स है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, वेट लूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्किन को ग्लो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन EVM का कैप्सूल होता है। तो इसको दो तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक आपने अगर लगा लिया और दूसरा आपने खा लिया, तो वही ट्रीटमेंट होगा। अगर आप इसको लगाओगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। खाने से भी आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, जिसके वजह से आपकी बॉडी के अंदर से हेयर्स की ग्रोथ होती है। तो ये 3 ट्रीटमेंट्स तो सभी को करना है। अगर आप EVM का भी यूज़ कर रहे हैं तभी भी आपको सेविंग तो बीच में करना है। बट बात यह आ जाएगा कि होम ट्रीटमेंट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इससे भी आपकी बियर्ड नहीं है, यानी बहुत से लोगों की, वैसे तो EVM से लगभग 80% लोगों की बियर्ड ग्रोथ हो जाती है। बात करते हैं वो 20% लोग जो बचे हैं
जिनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी एज ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो 20 साल से कम वाले जो भी लोग हैं उनकी बियर्ड ग्रोथ हो जाती है, कुछ भी करके आ जाती है। लेकिन अगर 20, 25, 30, 35 साल के जो लोग हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है बियर्ड ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है, यानी बालों की जड़ पर ब्लड नहीं पहुंचता, तो बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होते, बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। सेकंड, आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल जो रहते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, जिसके बाद से आपकी हेयर्स ग्रोथ नहीं करते हैं। तो आप ये सोचोगे कि यार आप क्या करना, आप क्या कौन सा ट्रीटमेंट्स करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट्स होने होते हैं, बियर्ड ऑयल्स भी उसी में आता है, ईपीएम का कैप्सूल जो रहता है उसमें ऑयल रहता है, उसी में बियर्ड ऑयल्स आते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स आपने कर लिए। इसके बाद जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है, फाइनल ट्रीटमेंट्स होता है, वो होता है मिनॉक्सिल। मिनॉक्सिल आप 5% में यूज़ कर सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी बेहतरीन होता है हेयर्स की रीग्रोथ करने के लिए, न्यू हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो जिस किसी के भी बियर्ड की प्रॉब्लम्स है और उसके दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही है तो वो फाइनल ट्रीटमेंट्स मिनॉक्सिल यूज़ कर सकता है। इसको लगाने का तरीका होता है 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो ड्रॉपर होता है जो कि आप बूंद बूंद करके आपकी दाढ़ी पर लगा सकते हैं। एक स्प्रे वाला होता है जो कि आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो, उस टाइम से आपको स्प्रे करना है आपकी पूरी बियर्ड पर। एक आप हाथों से डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद 2-3 मिनट तक मसाज करें ताकि ये आपकी स्किन के अंदर जाए, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन तेज करे, इसके बाद से आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो ये तो ट्रीटमेंट्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी। फर्स्ट ट्रीटमेंट शेविंग होता है, दाढ़ी को सेव करना। सेकंड ट्रीटमेंट्स अनियन जूस होता है जो कि भाई आपको यूज़ करना चाहिए। थर्ड ट्रीटमेंट्स EVM 400 विटामिन ई कैप्सूल होता है। और लास्ट ट्रीटमेंट आपको मिनॉक्सिल देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये सारे ट्रीटमेंट्स कर ली, इसके बावजूद भी आपकी बियर्ड ग्रोथ होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी आ चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको सभी को ही ये काम करना है। एक तो अच्छी डाइट लेना है जिसमें कि विटामिन प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, अच्छी सब्जियां लेना है, अच्छा विटामिन्स जो कि भाई किसी भी चीज़ें मिले, चाहे वो मीट मांस मछली मिले, चाहे हरी सब्जियों मिले, चाहे आपको कैप्सूल्स वगैरह खाने पड़े, तो उसमें आप विटामिन्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं, जिसके बाद से आपकी मसल्स ग्रोथ होगी और आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा। जो लास्ट होता है वो आपको वर्कआउट जरूर करना है। जिस किसी के बियर्ड है, नहीं है, आ रही है, नहीं आ रही है, तो वो एक अलग मैटर करता है, बट सभी लोगों को वर्कआउट करना है। वर्कआउट से आपकी लगभग 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो आप ट्रीटमेंट से मैंने आपको बताया, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना, आप ट्रीटमेंट जो लगा रहे हो, तो आप अगर वर्कआउट करोगे तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो जाएगा, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। और अगर आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, आप उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वर्कआउट बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है। अगर आपने लाइफ में वर्कआउट करना चालू कर दिया तो आपकी बियर्ड क्या, हेल्थ क्या, कुछ मैटर नहीं करती, पूरा ऑटोमेटिक होता चला जाता है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व होती चली जाती है। तो ये होता है अगर आप फर्स्ट टाइम बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं, पहली बार अगर आप दाढ़ी मूंछ उगाना चाहते हैं, तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके अंदर तो आप जितना सोचो उतना कम है। बियर्ड ऑयल्स, कैप्सूल्स वगैरह, क्रीम वगैरह बहुत कुछ है, बट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आप ये ट्रीटमेंट्स फॉलो करके आपकी बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं उसको सॉल्यूशंस दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। तो यही होता है लाइफ में, और इससे बड़ा कुछ नहीं होता। बियर्ड बहुत छोटा मैटर है, आप सभी लोग ग्रोथ कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।